वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन यू आर वाचिंग डिजाइन जैज। माय नेम है सत्य सुंदर। सिंगल लाइन डायग्राम क्या है और सिंगल लाइन डायग्राम सोलर पीवी सिस्टम का कैसे आप ड्रा करोगे, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में बता देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो उससे पहले हम बता देंगे सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। आपको पता है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम मतलब सपोज आप एक सिस्टम लो, जो भी सिस्टम आप लीजिए ना क्यों, हर एक सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट रहता है, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट रहता है। तो वो सारा इक्विपमेंट, वो सारा कंपोनेंट कैसे कनेक्ट हुआ है। तो आप मानो एक सिस्टम है जो बैटरी बैकअप है और बैटरी बैकअप से आप लोड कनेक्ट किए हो। लोड मतलब क्या है, लेट से आप सोलर एलईडी लाइट कनेक्ट किए हो। तो ये जो सोलर एलईडी लाइट और बैटरी बैकअप, ये दोनों को जो कनेक्शन आप दिखाते हो उसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। पर सिंगल लाइन डायग्राम क्या है, बैटरी बैकअप से लेकर आपका जो लाइट है तो उसके बीच कैसे कनेक्शन होता है और क्या क्या चीज़ लगता है, क्योंकि लाइट को प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, बैटरी से डिस्चार्ज कैसा होगा उसके लिए एक कंट्रोलर सर्किट भी चाहिए। तो इस दोनों के बीच क्या क्या कंपोनेंट लगता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक लाइन, वन लाइन इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द होल सिस्टम। दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज द वन लाइन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम। मतलब जितना भी सारा कंपोनेंट है एक सिस्टम में, जितना भी कंप्लीटेड सिस्टम होना क्यों, राइट, मे बी इलेक्ट्रिकल, मे बी मैकेनिकल, मे बी सिविल वर्क। सो इफ एवर यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑल दिस थिंग्स, अगर ये सारे चीज़ को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो एक ही डायग्राम में, तो कनेक्शन के साथ और क्या क्या इक्विपमेंट आप लगाए हो विथ रेटिंग, तो उसको बोलते हैं आपका सिंगल लाइन डायग्राम। तो ये जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है सोलर पीवी सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए कुछ अलग रहता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए कुछ अलग रहता है। तो आज हम बात करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ फॉर द ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। दोज who are watching this video for the first time, as I request you please subscribe the channel, because इस तरह को वीडियो में लाते रहता हूँ और आपके साथ बात करने में अच्छा लगता है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह वीडियो आपको, नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। तो कमिंग टू दिस टॉपिक, टॉपिक तो कुछ इस तरह नहीं है, आगे आने वाला है टॉपिक। देखिए टॉपिक मतलब जो वीडियो आगे अभी बताने वाला हूँ उसको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा, ताकि आपका जो पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। कभी आपका डाउट ही नहीं होगा, नहीं, डाउट होना चाहिए। डाउट होगा तो हमको पूछिए, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर कर देंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता देना जो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया, तो हम उसका फिर से और एक एलाबोरेट वीडियो बना देंगे। सिंगल लाइन डायग्राम में शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट है जो मैं बनाया था, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो थोड़ा ज्ञान मेरा है, थोड़ा ज्ञान आपका भी होगा, दोनों मिल जाएंगे तो ज्ञान ही ज्ञान होगा, ज्ञान का बरसात होगा। सो विदाउट टॉकिंग मच, लेट मी गाइड यू। तो पहले हम पीवी मॉड्यूल से शुरू करेंगे, उसके बाद बाकी सारे कंपोनेंट में धीरे धीरे जाएंगे। तो पीवी मॉड्यूल से शुरू करते हैं। देखिए अगर हम पीवी मॉड्यूल देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ये एक स्ट्रिंग है। देखिए ये एक स्ट्रिंग है, इसको बोलते हैं सीरीज स्ट्रिंग। और उस तरह और एक भी स्ट्रिंग है, देखिए इसको बोलते हैं सीरीज स्ट्रिंग। तो सीरीज स्ट्रिंग, दो सीरीज स्ट्रिंग जो है, सीरीज स्ट्रिंग मतलब क्या है, आपका जो भी पीवी मॉड्यूल है, जो भी पैनल है, वो सारे के सारे सीरीज़ में कनेक्शन हुआ है। तो ये सब सीरीज़ में कनेक्शन हुआ है। तो सीरीज़ में कितना, दैट इज़ 23 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, 23 नंबर ऑफ पीवी मॉड्यूल्स। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए 23 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन सीरीज़। IN मतलब उसका बोलते हैं इन सीरीज़। यहाँ पे देखिए और एक यहाँ पे ये भी और एक सीरीज स्ट्रिंग है। यहाँ पे भी कितना है, 23 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो मतलब कितना सीरीज स्ट्रिंग है, आई कैन से देयर आर 2 सीरीज स्ट्रिंग्स। एक है आपका फास्ट स्ट्रिंग, तो फास्ट स्ट्रिंग में कितना है आपका 23 नंबर ऑफ मॉड्यूल। सेकेंड स्ट्रिंग में भी कितना है, देखिए सेकेंड स्ट्रिंग में भी वही 23 है। तो इसमें 23, तो कितना हुआ, टोटल इज 46 नंबर ऑफ पीवी मॉड्यूल्स। तो आप 46 नंबर ऑफ पीवी मॉड्यूल्स लगाए हो, और वो भी 2 पैरेलल स्ट्रिंग में। 2 पैरेलल स्ट्रिंग मतलब कैसा है, अभी तो मैं सीरीज स्ट्रिंग बताया। 2 पैरेलल स्ट्रिंग मतलब, देखिए 2 पैरेलल स्ट्रिंग मतलब आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये जो है, ये पूरा सारा ये तो सीरीज में है, ये जो ग्रीन कलर का, ये भी सीरीज में है, ये जो ग्रीन कलर का, पर ये दोनों अपने आपस में पैरेलल है। मतलब जो 23 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 23 सीरीज में है और बाकी 23 भी सीरीज में है। ये 23 और वो 23, ये दोनों अपने आपस में पैरेलल कनेक्शन हुआ है, राइट। तो पीवी मॉड्यूल आपको पता चल गया, 2 सीरीज है और 2 पैरेलल है। तो
अल्टीमेटली प्लस माइनस तो आएगा, तो प्लस माइनस जो आएगा तो उसका जो टर्मिनल होता है पीवी मॉड्यूल का जो टर्मिनल आउटपुट होता है, तो आउटपुट टर्मिनल विल बी कनेक्टेड टू द जंक्शन बॉक्स। देखिए मैं आपके जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए इसको बोलते हैं आपका जंक्शन बॉक्स, इसको बोलते हैं आपका जंक्शन बॉक्स। जिस जंक्शन बॉक्स में पीवी मॉड्यूल का जो आउटपुट है एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। देखिए इसका जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग ये सारे सब दैट इज़ व्हाट सीरीज़ में है, तो उसका एक पॉजिटिव अपना रहेगा, उसका एक नेगेटिव भी अपना रहेगा, राइट। देन इसका जो सीरीज़ है इस पे की 23 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है। 23 मतलब क्या है, 23 सीरीज़ में लगाए हो, सीरीज़ में मतलब 23 सीरीज़ में, पर उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, उसका एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो सीरीज़ है इसका भी एक पॉजिटिव होगा, इसका भी एक नेगेटिव होगा। देखिए तो इसका जो रेड कलर का दिया है ये पॉजिटिव है, ब्लैक कलर का दिया है ये नेगेटिव है, रेड कलर का दिया है इसका पॉजिटिव है, राइट, और ये आपका नेगेटिव है, राइट। तो मतलब कितना इनपुट आप दे रहे हो, आपके पास 4 इनपुट है, 4 इनपुट आप किसको दे रहे हो, आप दे रहे हो जंक्शन बॉक्स, इसको बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स नहीं तो इसको बोलते हैं आरए जंक्शन बॉक्स। दिस इज कॉल्ड एज द आरए जंक्शन बॉक्स। आरए मीन्स व्हाट, पीवी आरए। तो मतलब जो आरए लगाए हो, पीवी मॉड्यूल जो डिफरेंट आरए में लगता है, डिफरेंट रो में लगता है, डिफरेंट रो में लगता है। 23 नंबर मॉड्यूल्स लगाए हो, उसके बाद 30 नंबर मॉड्यूल्स लगाए हो, तो उसको बोलते हैं पीवी आरए। सो दिस इज व्हाट पीवी आरए जंक्शन बॉक्स, पीवी आरए जंक्शन बॉक्स उसको बोलते हैं पीवी आरए जंक्शन बॉक्स। तो इसमें कितना इनपुट दिए हो आप, कितना इनपुट दिए हो, 4 इनपुट दिए हो। 4 इनपुट मतलब 4 जो इनपुट हम बोल रहे हैं, तो 4 इनपुट मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग का प्लस माइनस है, और आपका दूसरा स्ट्रिंग का देखने सेकेंड स्ट्रिंग का भी आपका प्लस और माइनस है, राइट। तो मतलब 4 इनपुट दिए, तो इस तरह का आप अरे जंक्शन बॉक्स बनाओगे। जितना बढ़ेगा आपका मॉड्यूल्स, जितना आप स्ट्रिंग आप बढ़ाओगे, उस हिसाब से आपका जंक्शन बॉक्स का जो इनपुट टर्मिनल होता है उस हिसाब से आपका इनपुट टर्मिनल भी बढ़ेगा। देखिए उसके बाद क्या होगा, ये जंक्शन बॉक्स उसको बोलते हैं अरे जंक्शन बॉक्स। अरे जंक्शन बॉक्स इज नथिंग बट दिस इज द कनेक्शन, जो उसमें डिफरेंट टर्मिनल रहता है, इनपुट टर्मिनल, उसके बाद आउटपुट टर्मिनल होता है। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल आया, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे आपका आउटपुट टर्मिनल आया, यहाँ पे आउटपुट आया, यहाँ पे आउटपुट आया, यहाँ पे आउटपुट आया। तो आउटपुट आया मतलब ये जो पीवी मॉड्यूल का आउटपुट होता है तो वो डीसी होता है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करना चाहिए, तो मतलब इन्वर्टर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे इन्वर्टर लगाया गया है, ये आपका इन्वर्टर है। तो जो इन्वर्टर में आप लगाते हो एक सीरीज में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैं जूम आउट कर रहा हूँ फिर से। देखिए ये जो पूरा एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग को आप देते हो, एक स्ट्रिंग जो है ये पूरा सारा स्ट्रिंग को आप एमपीपीटी इनपुट में देते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एमपीपीटी इनपुट देते हो आप, एमपीपीटी इनपुट देते हो। एमपीपीटी हर एक इन्वर्टर का एमपीपीटी इनपुट होता है, एमपीपीटी इनपुट, दैट मीन्स दिस इज व्हाट MPPT इनपुट। MPPT इज व्हाट मैक्सिमम, MPPT मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट हर एक इन्वर्टर का रहता है, इनपुट रहता है। तो वो जो इनपुट रहता है, याद रखो MPPT इनपुट जो होता है, MPPT इनपुट रहता है, उसका भी एक पॉजिटिव रहता है, उसका भी एक नेगेटिव रहता है। डीसी है मतलब क्या है, डीसी इनपुट है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा हर एक एमपीपीटी का। तो यहाँ पे एक एमपीपीटी है, दूसरा एमपीपीटी, ये वाला एमपीपीटी है। देखिए तो दूसरा एमपीपीटी मतलब इनपुट जो होगा तो कहाँ से लाएंगे हम, जो बाकी जो 23 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है तो वैसे होगा। दूसरा जो स्ट्रिंग है, कौन सा स्ट्रिंग है, देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए ये जो स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग आया, ये जो स्ट्रिंग है इसका पॉजिटिव नेगेटिव खुद का है, जंक्शन आयर जंक्शन बॉक्स में आया था, तो उसको जो पॉजिटिव नेगेटिव आया उसको दे दो, एमपीपीटी में दे दो। सो ये अनदर एमपीपीटी, दिस इज द सेकंड एमपीपीटी, एमपीपीटी 2, मैक्सिमम पावर पॉइंट एमपीपीटी 2। तो इसका भी पॉजिटिव है और इसका भी नेगेटिव है, डीसी है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो दोनों आप दे दिए। तो अब तक तो समझ में आ गया, इन्वर्टर हो गया। तो पीवी मॉड्यूल से शुरू किए, अरे जंक्शन बॉक्स में आए, अरे जंक्शन बॉक्स से वो लेके आप इन्वर्टर में लगा दिए। तो इन्वर्टर का रेटिंग आप चाहो भी लगा सकते हो, दिखा सकते हो, अगर दिखाओ तो अच्छी बात है। तो दैट मीन्स हियर नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द मार्केट, नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द हियर दिस क्वांटिटी, दिस इज व्हाट DC DP प्रोटेक्शन एंड AC DB प्रोटेक्शन। DC साइड प्रोटेक्शन, AC साइड प्रोटेक्शन, इसको हम बोलते हैं DC DB। DC DB मतलब क्या है, DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। AC DB मतलब क्या होता है, AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो उसको हम प्रोटेक्शन देते हैं, DC साइड को भी प्रोटेक्शन चाहिए, AC साइड को भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर के बाद क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल बी AC। तो AC होगा, तो AC साइड को प्रोटेक्शन देने के लिए तो यहाँ पे देखिए 2 स्विच लगाया गया है, स्विच 1 और स्विच 2।
स्विच 1 और स्विच 2। आप पूछोगे दो स्विच में क्यों लगाया? दो स्विच इसलिए लगाया, दिस इज व्हाट द बैकअप। तो अगर एक स्विच, एक सर्किट ब्रेकर जो है, एक जो सर्किट ब्रेकर अगर वो फेलियर हो जाता है तो दूसरा है ना, तो वो आपका संभाल लेंगे ना। सो दैट्स वाई दिस वन बैकअप इज ऑलवेज प्रोवाइडेड। बहुत सारे कंपनी है जो नहीं देते हैं, बहुत सारा जो काम करते हैं जो फील्ड में, वहाँ पे मैं देखा हूँ नहीं देते हैं, पर देना ज़रूरी है। अगर बैकअप आप दोगे तो अच्छा रहेगा। सो दैट्स वाई दिस टू बैकअप इज कॉल्ड एज, वन इज एसी डिस्कनेक्टर, अनदर इज कॉल्ड एज द पीवी डिस्कनेक्टर। देखिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो स्विच 1 है, देखिए यहाँ पे जो स्विच 1 लिखा गया है, दिस स्विच 1, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो स्विच 1 है, देखिए ये जो स्विच 1 है, इसको क्या वो लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड एज द एसी डिस्कनेक्ट। दैट मीन्स इफ एवर सम एसी साइड्स डिस्टर्बेंस विल बी हैपनिंग, अगर एसी साइड में कुछ आपका माल ऑपरेशन हो गया, नहीं तो कुछ फॉल्ट करंट आ गया, तो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, एसी सर्किट ब्रेकर और एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, राइट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ होगा मैं आपको बता दूंगा, राइट। सो दिस इज व्हाट टू प्रोवाइड इफ एवर एनी माल ऑपरेशन, एनी फॉल्ट अकर्स एट द एसी साइड, अगर एसी साइड में कुछ फॉल्ट हो रहा है, राइट, देन इट विल बी डिस्कनेक्टिंग। तो हमको प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब ओवर वोल्टेज होगा, नहीं तो ओवर करंट होगा। तो अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो भी कट जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो भी कट जाएगा, राइट। एंड अनदर स्विच, देखिए अनदर स्विच इज हियर, इट इज अनदर स्विच 60 एम्पीयर इज ऑलरेडी गिवन। सो स्विच 2 को क्या बोलते हैं, आपका पीवी डिस्कनेक्ट, पीवी डिस्कनेक्ट। और आपका स्विच 1 स्विच 2 एक ही चीज़ है भैया, ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, नाम बस अलग दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर एसी साइड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको एक स्विच चाहिए, जो कि आपका एसी डीबी उसको बोलते हैं, स्विच 1 जो कहते हैं। दैट मीन्स पीवी डिस्कनेक्ट से मतलब क्या है, जो पीवी सिस्टम आपका जो प्लांट बनाए हो, तो अगर वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो गया तो यहाँ से मतलब लोड साइड में अगर कुछ माल ऑपरेशन हो जाता है तो क्या लोड साइड से करंट फ्लो करने लगता है आपका पीवी सिस्टम तक। तो ये जो बैक फ्लो करंट होता है ना, कभी कभार जो शॉर्ट सर्किट होता है, तो आप जो लोड लगाए हो तो लोड से सोर्स तो बैकवर्ड करंट फ्लो कर जाता है। बैकवर्ड करंट मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो एसी है, इस साइड ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे एसी है और यहाँ पे आपका पीवी प्लांट है। देखिए यहाँ पे आपका पीवी प्लांट है, यहाँ पे आपका पीवी प्लांट है, ये आपका पीवी प्लांट है। तो मतलब क्या होगा, जब आपका माल ऑपरेशन होगा तो एसी साइड से करंट फ्लो कर सकता है, राइट। तो अगर बैकफीड करंट फ्लो करेगा तो प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं पीवी मॉड्यूल को बचाने के लिए, तो इसलिए और एक सर्किट ब्रेकर हम लगा दिए, और एक दैट इज़ व्हाट एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हम लगा दिए, उसका हम नाम बता दिए क्या, पीवी डिस्कनेक्टर। द सेम थिंग रेटिंग विल बी सेम मार्केट, इसलिए इसका देखिए जो स्विच 1 लिखा गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे देखिए जो स्विच 1 लिखा गया है, स्विच 1 देखिए, स्विच 1 जो है, स्विच 1 भी 60 एम्पियर है, और स्विच 2 भी आपका 60 एम्पियर है। देखिए 60 एम्पियर, ये भी 60 एम्पियर, देखिए यहाँ पे जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। सो दिस इज व्हाट स्विच 1 मार्केट, स्विच 1 60 एम्पियर, स्विच 2 60 एम्पियर। आपको समझ में आ गया। तो पीवी मॉड्यूल, उसके बाद आपका जो आउटपुट होगा इट विल बी कनेक्टेड टू द array जंक्शन बॉक्स, array जंक्शन बॉक्स का जो आउटपुट होगा कनेक्टेड टू द इन्वर्टर से जो आएगा आपका आउटपुट, दैट विल बी कनेक्टेड टू द ACDB, दैट इज़ व्हाट एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अगर ये ACDB 2 लगाते हो तो ये अच्छा रहेगा डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप पूछे नहीं DCDB लगाओगे कि नहीं, DCDB जरूर चाहिए। DCDB कहाँ पे लगाओगे, तो ACDB के बारे में तो बोल दिया। देखिए यहाँ पे जो array जंक्शन बॉक्स है, ये जो array जंक्शन बॉक्स होता है, देखिए मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। array जंक्शन बॉक्स जो होता है ना, यहाँ पे ये जो array जंक्शन बॉक्स, इसके अंदर ही क्या रहता है, एसपीडी क्या होता है, सोर्स प्रोटेक्शन डिवाइस। दिस इज कॉल्ड एज द सोर्स प्रोटेक्शन डिवाइस। इसके अंदर बिल्ट होके आते हैं सोर्स प्रोटेक्शन डिवाइस। तो एसपीडी यूज किया जाता है, राइट। सो दैट विल बी एक्टेड एज ए DCDB, दैट इज DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। और उसमें क्या रहता है, सिर्फ सोर्स प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं रहता है भैया, ये जो array जंक्शन बॉक्स रहता है उसके अंदर भी क्या रहता है, उसके अंदर भी फ्यूज़ रहता है, फ्यूज़। तो ये जो SPD रहता है और आपका जो फ्यूज़ रहता है कहाँ पे रहता है, array जंक्शन बॉक्स के साथ आप बना सकते हो, राइट।
जो आरए जंक्शन बॉक्स आप लगाओगे उसके अंदर कभी कभी जो कोई मैन्युफैक्चर जो है, कोई मैन्युफैक्चर कंपनी जो है, जो आरए जंक्शन बॉक्स आप खरीदते हो तो उसके अंदर ही रहता है। आरए जंक्शन बॉक्स होता है, बहुत सारे कंपनी है जो आरए जंक्शन बॉक्स में एसपीडी और फ्यूज़ दोनों ही मिल जाएगा। अगर भी नहीं है तो आपको आरए जंक्शन बॉक्स सेपरेट लगाओगे, उसके साथ ही साथ आप क्या लगाओगे, एसपीडी और फ्यूज़। दिस एसपीडी एंड फ्यूज़ एंड आरए जंक्शन बॉक्स दे विल बी लोकेटेड एट द सेम प्लेस। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डीसीडीबी, राइट, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो ये एसपीडी और फ्यूज़, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, उसके रेटिंग के बारे में, एसीडीबी के रेटिंग के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा बोल देंगे, उसका कैसे रेटिंग निकालते हैं हम आपको वीडियो एक ज़रूर बनाएंगे, राइट। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट। तो कहाँ गए थे, तो अब इन्वर्टर के आउटपुट में गए थे। इन्वर्टर आउटपुट में कहाँ गए थे, इन्वर्टर आउटपुट में हम कहाँ गए थे, इन्वर्टर आउटपुट में गए थे। इन्वर्टर आउटपुट में कहाँ गए थे, स्विच 1 स्विच 2 में। स्विच 1 स्विच 2 में मतलब अल्टीमेटली दिस इज़ व्हाट एसी। तो एसी मिल गया आपको, तो एसी मतलब आप एसी आ गया तो आप यूटिलाइज़ करोगे ना। तो यूटिलाइज़ करोगे तो मतलब कहाँ यूटिलाइज़ करोगे, आपके पास एक मीटर होना चाहिए। तो दैट्स ए मार्केट हियर। देखिए यहाँ पे आपका जो किलोवाट आवर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो किलोवाट आवर है, दिस इज़ फॉर द मीटर, दैट इज़ व्हाट दिस इज़ फॉर द एनर्जी मीटर। तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम मतलब ये जो एनर्जी मीटर है इसको बोलते हैं नेट मीटर। दिस इज़ फॉर द नेट मीटर, राइट, नेट मीटर और द बाई डायरेक्शनल मीटर। तो ये जो एनर्जी मीटर रहता है आपका घर का ऑन ग्रिड सिस्टम का, उस ऑन ग्रिड सिस्टम का एक नेट मीटर रहता है। ऑन ग्रिड सिस्टम आपको पता नहीं है, नेट मीटर आपको जानना चाहते हैं नेट मीटर के बारे में, तो वीडियो के आई बटन में देखिए, एक वीडियो में पब्लिश किया हूँ ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ ग्रिड सिस्टम का डिफरेंस, उसमें सारा चीज़ मैं बताया हूँ। इस नेट मीटर के बारे में आपका डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। देखिए आई बटन में एक वीडियो आ रहा है, देखिए, कमिंग टू दिस पॉइंट। सो आपका जो एनर्जी मीटर रहता है घर में, तो उसको रिप्लेस किया जाता है नेट मीटर के साथ। तो नेट मीटर जो होता है ये जो आपका यूटिलिटी मीटर, इसको बोलते हैं यूटिलिटी मीटर, ये आपका ग्रिड के साथ कनेक्टेड हुआ है। दिस इज व्हाट द ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। सो व्हाट एवर दिस नेट मीटर, इट विल बी कनेक्टेड टू द ग्रिड। सो इट विल बी कनेक्टेड टू द ग्रिड। मतलब क्या है, आपका जो घर का जो मेन पैनल रहता है, जहाँ से डिफरेंट लोड आपका जो एमसीबी में मिनिएचर सर्किट बोर्ड रहता है, उसको बोलते हैं एमसीबी, राइट। जो ट्रिप का जाता है, आप ट्रिप करते हो, तो दिस इज़ व्हाट अ सर्किट ब्रेकर। सो यू हैव टू कनेक्ट द सर्किट ब्रेकर। देखिए यहाँ पे मैं किया हूँ, यहाँ पे दिस इज़ व्हाट द सर्किट ब्रेकर। सो यू हैव टू कनेक्ट द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का रेटिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसके बारे में रेटिंग, तो ये सारे चीज़ का अगर रेटिंग आप जानना चाहते हो, सर्किट ब्रेकर, एसीडीबी, डीसीडीबी, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस एंड केबल साइजिंग, गिव मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिए, हम पूरा सारा वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ व्हाट द होल आइडिया अबाउट द दैट इज़ सिंगल लाइन डायग्राम। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको जूम आउट कर रहा हूँ, देखिए ये सारा चीज़ जो है एससीडीबी, डीसीडीबी, आपका जो आरए जंक्शन बॉक्स, आपका जो पीवी मॉड्यूल, आपका जो सर्किट ब्रेकर है और आपका जो मीटर है, आपका जो मेन पैनल है, सबका अपना अपना न्यूट्रल पॉइंट रहता है। न्यूट्रल पॉइंट शुड बी अर्थिंग, तो मतलब ग्राउंडेड होना चाहिए, सारे चीज़ ग्राउंड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ग्रीन कलर का सिंबल आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर का, देखिए ये जो ग्रीन कलर का सिंबल आप देख रहे हो यहाँ पे, नहीं तो मैं यहाँ पे कलर करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए भी ग्रीन 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 आया है, यहाँ पे भी ग्रीन आया है, तो यहाँ पे भी ग्रीन लगा है। देखिए ग्रीन कहाँ पे लगाया, जंक्शन बॉक्स में। दिस इज़ फॉर द अर्थिंग। अर्थिंग मीन्स फॉर द ग्राउंडिंग। यू नीड टू गिव ऑल दिस पॉइंट टू अर्थिंग, क्योंकि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अर्थिंग एज वेल एज द बॉडी अर्थिंग। क्यों बोले बॉडी अर्थिंग, मतलब आपका जो पीवी मॉड्यूल रहता है ना, पीवी मॉड्यूल उसके बॉडी में भी करंट फ्लो कर सकता है अगर माल ऑपरेशन होगा तो उसके बॉडी में, पीवी मॉड्यूल का बॉडी में आपको अर्थिंग बनाना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी अर्थ। और इलेक्ट्रिकल अर्थिंग क्या है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो सर्किट ब्रेकर है, आरए जंक्शन बॉक्स है, मीटर है, तो जो फेज और न्यूट्रल उसके बीच अगर कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली दैट इज़ अ फॉल्ट करंट। सो दैट शुड बी फ्लोइंग टू द ग्राउंड, तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट ग्राउंड को चले जाना चाहिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। तो यहाँ पे दोनों चीज़ मेंटेन किया जाता है। तो आपका जो पीवी मॉड्यूल जो है, देखिए जो पीवी मॉड्यूल, सारे पीवी मॉड्यूल को साथ, दैट इज़ द बॉडी अर्थिंग। इट इज़ कनेक्टेड टू दिस, it is connected to the
आरए जंक्शन बॉक्स, तो मतलब आरए जंक्शन बॉक्स जो है, आरए जंक्शन बॉक्स उसको भी ग्राउंड किया जाएगा। उसके साथ कनेक्टेड हुआ है, देखिए देखिए क्या कनेक्ट हुआ है, इन्वर्टर। तो इन्वर्टर के भी अपना एक न्यूट्रल पॉइंट रहता है, उसको भी ग्राउंड किया जाएगा। देखिए ग्राउंड किया गया है। उसके बाद कहाँ गया है, देखिए उसके बाद ये जो स्विच 1 है और स्विच 2 है, ये दोनों देखिए, ये जो स्विच 1 और स्विच 2 दोनों यहाँ पे भी देखिए ग्रीन कलर का दिया गया है। तो ये मतलब ग्राउंड है, ये सब ग्राउंड है, देखिए ये सब ग्राउंडिंग किया गया है। सो दिस इज व्हाट ग्राउंडिंग। सो अल्टीमेटली दिस इज टू बी ग्राउंडेड। ऑल these devices ACDP, DCDP, RS जंक्शन बॉक्स, DCDP बॉक्स, PV मॉड्यूल, जो भी आप कंपोनेंट लगाते हो, बॉडी अर्थिंग, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग, दैट विल बी कनेक्टेड टू द ग्राउंडिंग, राइट। ये चीज़ आप करने के लिए मत भूलिएगा, प्रैक्टिकल में भी और आपका जो सिंगल लाइन डायग्राम में भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल लाइन डायग्राम। I hope you like this video. If you like it, then please subscribe the channel, like the video and press the bell icon. अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सोलर पीवी सिस्टम डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग ऑलरेडी हैज़ बीन स्टार्टेड। प्रोफेशनल ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग में देना शुरू कर दिया हूँ। मेरा आइडेंटिटी में खुद देना नहीं चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है। सो दिस ट्रेनिंग विल बी कनेक्टेड बाय मी एंड इट हैज़ बीन ऑलरेडी पोस्टेड इन दिस ट्रेनिंग वीडियो प्लेलिस्ट। जाके देखिए, ट्रेनिंग वीडियो प्लेलिस्ट में बना के रख दिया हूँ। ट्रेनिंग सेशन 1, ट्रेनिंग सेशन 2, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 5 तक पब्लिश कर दिया हूँ। इट विल बी कम्प्लीटली फ्री। बेसिक लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल से ये ट्रेनिंग है, और साथ ही साथ एपिसोड 6 आने वाला है, और साथ ही साथ आगे भी एपिसोड 60 तक चलेगा। तो एपिसोड 60 तक चलेगा ट्रेनिंग सेशन, जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगा, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी ट्रेनिंग होगा, ऑन साइट ट्रेनिंग भी होगा। तो ये सारे चीज़ मैं बता दिया हूँ। एपिसोड 1 में जाके देखिए, उसका सारा सिलेबस मैं कंप्लीट किया हूँ, तो जाके देखिए ज़रूर। और बस मिलते हैं किसी और दिन किसी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुस्त रहिए, खुश रहिए। टिल देन, गुड बाय।